मित्रों, यह कथा बहुत सुंदर और भावनात्मक है। यह कथा ठाकुर जी की लीलाओं से जुड़ी हुई है। आइए इसे सुंदर रूप में आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर जी की लीला और श्रीनिवास जी और लक्ष्मी बाई की कथा। मित्रों, पूर्व समय की बात है। ठाकुर जी का एक भक्त था जो गंगा स्नान नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि वहां पर पंडा पुजारी दक्षिणा मांगेंगे। वो दक्षिणा देने को तैयार नहीं था, इसी कारण वो स्नान ही नहीं करता। एक दिन उस भक्त की पत्नी ने कह दिया, अगर आज तुम गंगा स्नान नहीं करोगे तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मायके चली जाऊंगी। अब बेचारा भक्त गंगा स्नान करने निकल पड़ा, लेकिन गया वहां जहां कोई पुजारी नहीं होता, श्मशान घाट के पास के गंगा घाट पर, ताकि कोई दक्षिणा न मांगे। लेकिन किसी कारणवश एक दिन श्मशान घाट के पास गंगा स्नान करने चला गया, जहां कोई पुजारी नहीं होते। वह सोचता है कि यहाँ तो कोई नहीं होगा, शांति से स्नान कर लूंगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और बाहर निकला। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। मित्रों, जैसे ही उस भक्त ने डुबकी लगाई और बाहर निकला तो सामने आ गए ब्राह्मण वेश में ठाकुर जी और बोले, आइए यजमान, जय हो। आज तो कोई तिलक भी नहीं किया, चलिए कुछ दक्षिणा दीजिए। वो भक्त चौंक गया, अरे ये यहाँ भी पहुँच गए। ठाकुर जी बोले, हम तो हर जगह रहते हैं, कहाँ जाओगे बच के। वो भक्त डर गया, बोला, ठीक है, आप घर आइए, मैं घर पर दक्षिणा दूंगा। अब वो सोचता था कि शायद ठाकुर जी भूल जाएंगे या टल जाएगा मामला, लेकिन ठाकुर जी सचमुच घर पहुंच गए। पत्नी ने आकर कहा, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है, दक्षिणा मांग रहा है। कंजूस व्यक्ति बोला, जाकर कह दो मैं बीमार हूँ, कल आ जाऊंगा। पत्नी बाहर जाकर कहती है, मेरे पति जी बीमार हैं, अभी नहीं आ सकते। ठाकुर जी बोले, तो कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उनका अनुष्ठान करूंगा जब तक वो ठीक न हो जाएं। और ठाकुर जी वहीं बैठ गए जपमाला लेकर अनुष्ठान करने। पत्नी अंदर जाकर अपने पति से बोली, वो ब्राह्मण बाहर बैठ गए हैं, जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक वह उठेंगे नहीं। अब वो कंजूस व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कहा, जाकर कह दो कि पति तो अब भगवत धाम चले गए, मर गए। पत्नी बोली, हे भगवान, 1 रुपया ही तो देना है, दे दो, सब झंझट खत्म हो जाएगी। जब पत्नी ने देखा कि ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में तो अब पीछे हटने को तैयार ही नहीं हैं, उन्होंने साफ कह दिया, अब तो यजमान भक्त इस दुनिया से पधार गए हैं, यानी मर गए हैं। ठाकुर जी बोले, तो फिर ठीक है, मैं अंतिम संस्कार कराऊंगा। यजमान मेरे हैं, उनकी अर्थी भी मैं बनवाऊंगा, चिता की लकड़ियां भी मैं लगवाऊंगा, वेद मंत्र मैं स्वयं बोलूंगा और अग्नि संस्कार भी करवाऊंगा मुफ्त में। मुझे अब दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। पत्नी घबरा गई और दौड़ी दौड़ी अंदर गई और अपने पति से बोली, 1 रुपया दे दो। वो ब्राह्मण तो अब अंतिम संस्कार कराने को भी तैयार है। वो कंजूस फिर भी नहीं माना और बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी अर्थी बंधवाओ, मैं खुद उस पर लेट जाता हूँ और मुझे चुपचाप ले चलो। ब्राह्मण थोड़ी दूर चलेगा तो मान जाएगा कि मैं सचमुच मर गया हूँ और फिर कुछ नहीं मांगेगा। मित्रों, अब दृश्य बड़ा विचित्र और हास्यपूर्ण हो गया। कंजूस व्यक्ति अर्थी पर लेट गया। चारों तरफ लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए श्मशान की ओर ले जा रहे हैं और ठाकुर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, कहते हुए, तू ढीठ है तो मैं महाढीठ हूँ, देखता हूँ कहाँ तक भागेगा। ठाकुर जी और कंजूस व्यक्ति की अर्थी को लेकर सभी लोग श्मशान पहुँच गए। चिता तैयार हो गई। कंजूस भक्त को चिता पर लिटा दिया गया। अब मित्रों, ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। पिंडदान भी करवा दिया गया। उसी भक्त का छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और पिता के कानों में चुपचाप कहता है, पिताजी, अब दे दीजिए ना कुछ दक्षिणा। ब्राह्मण तो सारा कर्मकांड करवा चुका है और अभी तक यहीं खड़ा है। पिता कंजूस भक्त बोले, तू कुछ मत कर, बस परिक्रमा कर और चिता में अग्नि लगा दे। जैसे ही आग थोड़ी सी लगेगी, मैं उठकर बाहर आ जाऊंगा, वो खुद मान जाएगा कि मैं मर गया था। बालक ने वैसे ही किया, अग्नि लगा दी, चिता जलने लगी। अब ठाकुर जी के मन में आया भाव, भैया
भक्त तू जीत गया, मैं हार गया। तेरी कंजूसी ने मुझे भी झुका दिया। ठाकुर जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए, उस भक्त का हाथ पकड़ा और उसे चिता से बाहर खींच लिया। वाह रे भाई, तेरी कंजूसी के आगे हम नतमस्तक हो गए। लेकिन ऐसा अद्भुत भक्त तू ही है जो हमें भी मुस्कुराकर प्रेम दे गया। मित्रों, अब आगे श्रीनिवास और उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई जो ठाकुर जी की परम भक्त थी, उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीनिवास जी बहुत धनवान व्यापारी थे, परंतु थोड़े कृपण स्वभाव के थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई अत्यंत धार्मिक और ठाकुर जी की परम भक्त थीं। दिन रात भगवान के भजन कीर्तन व्रत पूजन में लगी रहती थीं। भगवान को उनकी भक्ति बहुत प्रिय लगी, पर उन्होंने देखा कि श्रीनिवास जी दान पुण्य में रुचि नहीं लेते। ठाकुर जी ने सोचा, लक्ष्मी बाई तो हमारी इतनी बड़ी भक्त है, तो उसका पति भी हमारे मार्ग पर चलना चाहिए, उसे भी थोड़ा भक्ति भाव सिखाना चाहिए। एक दिन भगवान ने बहुत ही साधारण दरिद्र ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, दुर्बल शरीर और हाथ में एक झोली लिए हुए उस रूप में वे श्रीनिवास जी की दुकान पर पहुंचे। श्रीनिवास जी अपने व्यापार में मग्न थे। उन्होंने जब उस ब्राह्मण रूपी भगवान को देखा तो बोले, कहिए विप्रदेव, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। ब्राह्मण बने भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे सेठ जी, कुछ दया कीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आपके जैसे धनवान परोपकारी की ही शरण में आया हूँ। मित्रों, ठाकुर जी की बात सुनकर श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, अगर आज मैं इसकी सहायता कर दूंगा तो कल यह कहेगा कि बेटे का विवाह है, उसमें भी सहायता कर दो। फिर कहेगा कि बेटे का बेटा हुआ है, उसके संस्कार के लिए भी कुछ चाहिए। यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। अगर आज मैंने दरवाजा खोल दिया तो यह बार बार आता रहेगा और कुछ न कुछ मांगता ही रहेगा। इसलिए श्रीनिवास जी ने साफ मना कर दिया और कहा, आज मैं सहायता नहीं कर सकता। आगे श्रीनिवास जी ठाकुर जी से कहते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आ जाइए। ठाकुर जी विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं और अगले दिन फिर आते हैं। दूसरे दिन भी वही होता है। श्रीनिवास जी फिर कहते हैं कि वह बहुत व्यस्त हैं और ठाकुर जी से कल आने को कहते हैं। ठाकुर जी फिर भी शांति से मान जाते हैं। तीसरे दिन जब ठाकुर जी फिर आते हैं तो श्रीनिवास जी को यह आदत सी लग जाती है और वह सोचते हैं, ये तो रोज आ जाते हैं, अब तो मुझे इससे बचना होगा। उन्होंने कुछ बालकों को बैठा दिया और आदेश दिया कि जैसे ही वह ब्राह्मण ठाकुर जी आए तो उन्हें बता दें, ताकि वह कहीं छुप जाएं और उन्हें न मिलें। इस तरह कल करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं। अब हालत यह हो जाती है कि ठाकुर जी जैसे ही आते हैं, श्रीनिवास जी कहीं भाग जाते हैं और सबको बोल देते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, अब मैं 2 महीने बाद आऊंगा। श्रीनिवास जी खुश हो जाते हैं कि अब 2 महीने की छुट्टी मिली, लेकिन ठाकुर जी 2 महीने बाद ठीक उसी दिन फिर आ जाते हैं। मित्रों, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, कोई हम या आप जैसा, तो वह स्वाभिमान में आकर कह देता, भला मैं क्यों किसी के दरवाजे पर बार बार जाऊं, रोज रोज क्या जरूरत है किसी के आगे हाथ फैलाने की। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उन्हें स्वाभिमान की चिंता नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपने भक्त की चिंता है। उनका स्वभाव ऐसा है कि वो महाढीठ बन जाते हैं और ब्रज में प्रेम पूर्वक कहते भी हैं। जब वो किसी को अपनाना चाहते हैं तो कितनी ही बार उसके दरवाजे पर चले जाएं, उन्हें कोई संकोच नहीं होता। यही तो उनका प्रेम है, अटूट, निस्वार्थ और अडिग। श्रीनिवास जी जो 6 महीने तक ब्राह्मण वेश में आए ठाकुर जी को टालते रहे। हर बार ठाकुर जी कहते, बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार है, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, लेकिन श्रीनिवास जी हर बार कोई न कोई बहाना बनाते। फिर अंत में श्रीनिवास जी ने एक उपाय निकाला, ऐसे खोटे सिक्के जो किसी दुकान पर नहीं चलते, वो ठाकुर जी को दे दिए। श्रीनिवास जी ने जो ठाकुर जी ब्राह्मण रूप में थे, उन्हें 6 महीने से टालते आ रहे थे, आखिर एक दिन 2 पोटियां बनाकर ठाकुर जी को दे ही दी। लेकिन ये थैलियां थीं खोटे सिक्कों से भरी हुई, वो सिक्के जिनका कोई मूल्य नहीं, जो कहीं चलाने लायक नहीं थे, जिन्हें कोई लेना भी पसंद नहीं करता।
श्रीनिवास ने वो दोनों थैलियां ठाकुर जी को देकर कहा, तुमने धन मांगा था, ये लो, अब कल से मत आना और मुझे परेशान मत करना। ठाकुर जी अंतर्यामी थे। जैसे ही थैलियां देखीं, समझ गए ये तो फूटी कौड़ियां हैं, इनसे तो कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन श्रीनिवास ने उत्तर दिया, तुम मांगने वाले हो, मैं दानी हूँ, मैं जो दूं तुम्हें लेना होगा। खोटा या खरा ये मेरी मर्जी है। ठाकुर जी ने कहा कि कृपा तो मुझे इसी पर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वे चुपचाप श्रीनिवास जी के घर पहुंचे। उन्हें यह ज्ञात था कि श्रीनिवास जी की पत्नी परम भक्त है। जब वे उसके सामने पहुंचे तो ठाकुर जी रोने लगे। वे रोते हुए बोले, 6 महीने से श्रीनिवास मुझे रोज कहते हैं, कल आओ, और आज इतने समय बाद मुझे ये फूटी कौड़ियां और खोटे सिक्के दे दिए हैं जो कहीं नहीं चलेंगे। अब मैं अपने पुत्र का यज्ञ और पवित्र संस्कार कैसे करूं? यह सुनकर उनकी पत्नी का हृदय द्रवित हो गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी, क्या करूं? मेरे द्वार पर स्वयं ब्राह्मण रूप में ठाकुर जी पधारे हैं। श्रीनिवास की पत्नी, जो ठाकुर जी की परम भक्त थीं, तुरंत अंदर दौड़ी और अपनी अलमारी में से वह नथनी निकाल लाई जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। यह नथनी बहुत कीमती थी, हजारों लाखों की, जिसे उन्होंने तिजोरी में संभाल कर रखा था। श्रीनिवास ने ही उसे छिपा कर रखा था, लेकिन पत्नी ने बिना हिचकिचाहट उसे निकालकर ब्राह्मण देवता ठाकुर जी को सौंप दी और कहा, आप इसे ले जाइए और अपने पुत्र का यज्ञ पवित्र संस्कार प्रेम पूर्वक संपन्न कीजिए। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह नथनी लेकर सीधे श्रीनिवास जी की दुकान पर गए। वहां जाकर बोले, देखो, तुमने तो खोटे सिक्के दिए जो किसी काम के नहीं निकले। अब एक दानी ने मुझे यह स्वर्ण सामग्री दी है, इसे गिरवी रखकर मुझे 100 सोने की मोहरें दे दो। श्रीनिवास ने जब नथनी देखी तो वह चौंक गया। यह तो उसकी अपनी पत्नी की नथनी थी। उसने उसे हर तरफ से देखा, पहचानने की कोशिश की और अंत में वह समझ गया कि यह वही नथनी है जो उन्होंने तिजोरी में छुपा रखी थी। श्रीनिवास जी ने मन ही मन सोचा कि मेरी पत्नी तो बहुत सीधी और भोली है, वह बिना मुझसे पूछे यह नथनी ब्राह्मण देवता को दे आई है। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, मैं इसे वापस लाऊं और ब्राह्मण देवता से कहूं कि कल मोहरों का भुगतान कर दूंगा। श्रीनिवास ने नथनी को अपनी दुकान की तिजोरी में रखा और बाहर आकर ठाकुर जी से कहा, आप कल आइए, तब मैं आपको 100 सोने की मोहरें दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं हैं। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, आप कल देंगे तो मैं कल आता हूँ। यह कहकर ठाकुर जी वहां से चले गए। श्रीनिवास जी अब क्रोध में तिलमिलाते हुए, आंखों में लालिमा और चेहरे पर ताम्रवर्ण लेकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसते ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हो, बाहर आओ। पत्नी घबराते हुए दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, क्या हुआ? श्रीनिवास जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता ने जो नथनी दी थी वह बहुत कीमती थी, उसमें कई रत्न लगे थे, एक सुंदर हीरा भी था, उसे जल्दी ले आओ, मुझे देखनी है। पत्नी घबराकर बोली, वह तो मैंने ब्राह्मण देवता को दे दी। श्रीनिवास जी अब और भी परेशान हो गए। वह अपनी तिजोरी में गए और बार बार यह सवाल करने लगे, कहाँ है वह नथनी, जल्दी लाकर दिखाओ। पत्नी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वह जल्दी में नहीं आ पा रही थी। जब श्रीनिवास जी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम नथनी लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो लक्ष्मीबाई, उनकी पत्नी, डर और क्रोध के बीच में फंस गईं। उन्होंने सोचा कि वह अब अपने पति के गुस्से से कैसे बच सकती हैं। वह भीतर गईं, कक्ष के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। वह अपनी गलती का एहसास कर रही थीं और भगवान को याद करते हुए कहने लगीं, हे जगन्नाथ, हे प्राणनाथ, मैंने अपराध किया है कि मैंने बिना पूछे अपने पति से एक वस्तु किसी को दे दी। लेकिन मैंने तो उसे किसी दरिद्र या गलत व्यक्ति को नहीं दिया, बल्कि एक ब्राह्मण को दिया, जो केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए परेशान था। 6 महीने से वह दुखी था।
मैंने तो यह भी सोचा कि यदि मैंने ब्राह्मण की सेवा की तो यह आपके सेवा के समान है। मैंने इसे आपके नाम पर किया, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख हैं और जो भी ब्राह्मण की सेवा करता है वह आपके मुख की सेवा करता है। फिर भी लक्ष्मीबाई को यह महसूस हो रहा था कि वह अपने पति से यह छिपा नहीं सकती। उन्होंने सोचा कि यदि वह जीवित रहकर इस अपराध को सहन करती हैं तो उनके पति को दुख होगा। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अगर वह अपने प्राण त्याग देती हैं तो कोई दोष उन पर नहीं लगेगा और वह अपने अंतिम समय में भगवान की सेवा कर सकेंगी। इसी भावना से उन्होंने कक्ष में कुछ विष रखा और उसे पीने का निश्चय किया ताकि वह शांति से अपने जीवन का अंत कर सकें। लक्ष्मीबाई श्रीनिवास जी की पत्नी विष को पीने का निश्चय कर चुकी थीं ताकि वह अपने प्राणों को त्याग सकें और अपने पति के ऊपर कोई दोष न लगे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे ठाकुर जी, केवल आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखना, उसके परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, उसका यज्ञ पवित्र रूप से संपन्न हो जाए। मैं प्राण इसलिए नहीं त्याग रही हूँ कि मुझसे कोई अन्याय हुआ है, बल्कि मैं इसलिए प्राण त्याग रही हूँ ताकि मेरे पति के ऊपर कोई आक्षेप न आए। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन की शेष भक्ति मेरे पति के जीवन में आ जाए ताकि वह अपनी भक्ति में और भी प्रगति कर सकें। यह कहकर उन्होंने विष की कटोरी को अपने मुंह के पास लिया और पान करने लगीं। तभी अचानक एक खनक की आवाज आई और उसने देखा कि वही नथनी जो उसने ब्राह्मण देवता को दी थी कटोरी में गिर गई है। उसकी आंखें खुल गईं और वह चौंकी। उसने देखा, यह तो मेरी नथनी है, यह यहाँ कैसे आई? उसे यह समझते देर नहीं लगी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की है और उसे वह नथनी वापस दे दी है। प्रसन्न मुद्रा में लक्ष्मीबाई ने भगवान का धन्यवाद किया और तुरंत उस विष की कटोरी को दूर रख दिया। उसने नथनी को हाथ में लिया और द्वार खोलकर बाहर आई। बाहर जाकर उसने श्रीनिवास जी को नथनी दिखाई और कहा, लीजिए, यह नथनी अब आपके पास है। जब लक्ष्मीबाई ने श्रीनिवास जी को नथनी दिखाई तो उनका मन भी चकरा गया। वह सोचने लगे, यह नथनी तो मैंने अपनी तिजोरी में रखी थी, यह अंदर से कैसे निकली? उन्होंने नथनी को पकड़ा और लक्ष्मीबाई से पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लक्ष्मीबाई ने कहा, हाँ, यह मेरी है। देखिए, वही हीरा है, वही रत्न है, वही स्वर्ण है। श्रीनिवास ने कहा, हाँ, यह वही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वह नथनी लेकर सीधे अपनी दुकान पर गए। दुकान पर पहुंचकर श्रीनिवास ने तिजोरी का ताला खोला जो वह हमेशा बंद करके रखते थे। चाबी वह जनेऊ में फंसा कर रखते थे। जैसे ही तिजोरी खोली वह देखकर हैरान रह गए, जो नथनी उन्होंने तिजोरी में रखी थी वह वहां थी ही नहीं। अब श्रीनिवास जी अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है। वह घर वापस लौटे और पत्नी से कहा, मुझे सत्य बताओ, मुझे पता है कि नथनी तिजोरी में नहीं थी, लेकिन मुझे यह जानना है कि वह अंदर कैसे आई। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, मुझे सच्चाई बताओ। तब लक्ष्मीबाई ने सारी घटना श्रीनिवास जी को बताई और कहा, एक ब्राह्मण जो 6 महीने से आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। तभी मुझे नथनी याद आई जो बहुत कीमती थी। मैंने वह नथनी उन्हें दे दी ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हो सके। जब श्रीनिवास जी को पत्नी से यह सारी बात पता चली तो उन्होंने बताया, ब्राह्मण मेरे पास आए थे और मुझसे नथनी गिरवी रखकर 100 सोने की मोहर की मांग की। मैंने उनसे कहा था कि वे कल आएं और मैंने नथनी को तिजोरी में रख लिया था, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वह नथनी तुम्हारे पास कैसे आई। पत्नी ने बताया, जब आपने बहुत क्रोध किया और मुझे धमकाया तो मैं भीतर जाकर विष पान करने की सोच रही थी। जैसे ही मैंने विष अपने मुख से लिया,
अचानक खनक की आवाज आई और वह नथनी उस पात्र में गिर गई जिसमें मैंने विष रखा था। यह सुनकर श्रीनिवास जी का दिल बैठ गया और वह रोने लगे। उन्होंने रुदन करते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने बार बार ब्राह्मण की छवि को याद किया और जैसे ही वह छवि आंखों के सामने आई, उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मण केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे साक्षात ठाकुर जी के रूप में आए थे। श्रीनिवास जी को यह स्मृति आने लगी कि जब वह ब्राह्मण उनसे कहते थे, कल आना, मेरे पुत्र का यज्ञ पवित्र करना है, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता था। अब श्रीनिवास जी का यह विश्वास पक्का हो गया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे ठाकुर जी के रूप में उनके पास आए थे। ठाकुर जी ने उन्हें दान देने के लिए प्रेरित किया था। श्रीनिवास जी को अब यह समझ में आ गया कि भगवान ने स्वयं उन्हें दान करने का अवसर प्रदान किया था और वे जो भी दान दे रहे थे वह भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक था। श्रीनिवास जी ने पत्नी से कहा, मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, और भगवान ठाकुर जी मेरे दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षुक की तरह मुझसे कुछ मांगने आए थे। मैं उन्हें टालता रहा, उन्हें प्रतीक्षा करवाता रहा। मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया, मैंने उन्हें भिक्षुक की तरह महसूस कराया, और मैं अपने जीवन में इतना घोर नास्तिक हूँ कि भगवान से कोई अच्छा कर्म नहीं किया। यह सब तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आए। श्रीनिवास जी ने महसूस किया कि भगवान ने उनका अपमान सहन किया और उन्हें इतना कष्ट दिया क्योंकि वह अपनी संपत्ति और भौतिक सुख साधनों के चक्कर में थे। वह आत्मनिरीक्षण करते हुए बोले, मैंने ठाकुर जी को टाल दिया, उन्हें कष्ट दिया और इस संपत्ति के पीछे दौड़ते रहे। इसके बाद श्रीनिवास जी ने अपनी पत्नी के चरण पकड़ते हुए कहा, यह तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि ठाकुर जी मेरे पास आए। मैं अपने समर्पण और भक्ति को महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने पत्नी से कहा, हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर आओ और हम दोनों मिलकर अपनी पूरी संपत्ति को भगवान को अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास जो भी संपत्ति है, दुकान, मकान, बाग, हम इसे भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। हमने ठाकुर जी को कष्ट दिया और अब हम सभी कुछ ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। मित्रों, श्रीनिवास जी ने अपनी पूरी संपत्ति और सभी भौतिक वस्त्रों को भगवान और उनके भक्तों की सेवा में अर्पित कर दिया था। वह धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति, घर, दुकान, बाग बगीचे और अन्य सभी चीजें ब्राह्मणों, संतों, वैष्णवों, गरीब कन्याओं के विवाह और गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करते गए। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित हो गया था। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब उनके पास एक भी कौड़ी नहीं बची थी। श्रीनिवास जी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनका घर भी बिक गया और उनके परिवार के लोग भी उनसे दूर हो गए। वे उन्हें कोसते हुए कहते थे, तुमने क्या कर दिया, सब कुछ बेच दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन श्रीनिवास जी ने उन सभी बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, मैंने भगवान को श्रम दिया है, अब मुझे यह सब कैसे रख सकता हूँ। यह सब ठाकुर जी की सेवा में लगाना था और मैंने उन्हें अपनी संपत्ति समर्पित की। जब उनकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो श्रीनिवास जी ने उत्तर दिया, अब पकड़े रहो मेरा हाथ। हमने सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि अब हम केवल भगवान श्री पंढरीनाथ, श्री विट्ठल भगवान के शरण में हैं। वही हमें सिखाएंगे, वही हमें खिलाएंगे। मित्रों, श्रीनिवास जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए और यहाँ उन्होंने एक दिव्य संत से गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उनका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ भगवान श्री पंढरीनाथ का दर्शन करना और यहाँ के वैष्णवों की सेवा करना। उन्होंने दिन रात केवल श्री विट्ठल का चिंतन किया, उनका ध्यान किया और उनकी महिमा का गान किया।
अब उनका नाम श्रीनिवास नहीं बल्कि श्री पुरंदर दास हो गया, जो गुरु दीक्षा के बाद उन्हें दिया गया नाम था। श्रीनिवास जी अब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर विट्ठल विट्ठल का जाप करते और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए दुखी होते थे। वह अक्सर लोगों से कहते थे, देखो, एक ब्राह्मण था जो रोज मेरे पास आकर हाथ फैलाकर दीनहीन भाव से कुछ मांगता था और मैं उसे हर बार टाल देता था। मैं कहता था, कल आ जाना, कल आ जाना। मैं उस ब्राह्मण को नालायक समझता था, जबकि वह साक्षात भगवान थे। मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। वह ब्राह्मण मेरे द्वार पर साक्षात भगवान पंढरीनाथ के रूप में आते थे और मैं उनसे कपट करता था, उन्हें तंग करता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वही भगवान मुझे दंड दे रहे हैं। मैं उस दंड का सामना कर रहा हूँ। श्री पुरंदर दास जी भगवान श्री पंढरीनाथ के परम भक्त और एक महान कवि बन गए। उन्होंने अपनी सुंदर रचनाओं, पदावलियों और भावपूर्ण गीतों के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। वह अधिकतर कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे और उन रचनाओं को भगवान के श्री चरणों में गाते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त जब पुरंदर दास जी की रचनाएं सुनते थे तो वे अत्यंत आनंदित होते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बिताया और अपनी रचनाओं के द्वारा भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। पुरंदर दास जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में समर्पित होता है तो वह न केवल अपने जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास जी परम भक्त बने, ठीक वैसे ही पुरंदर दास जी की भक्ति ने भगवान के साथ उनके गहरे संबंध को प्रगाढ़ किया। यह कथा यह भी सिखाती है कि एक महिला की भक्ति का प्रभाव घर के सभी सदस्यों, चाहे वह पति हो, पुत्र हो या अन्य सदस्य, पर पड़ता है। लक्ष्मीबाई की भक्ति ने श्रीनिवास जी को ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाया और उसी प्रकार पुरंदर दास जी की भक्ति ने उन्हें भगवान के दिव्य प्रेम और कृपा का पात्र बनाया। इस प्रकार श्री पुरंदर दास जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति का जीवन आनंद और आशीर्वाद से भर जाता है। उनकी रचनाओं और भक्ति का प्रभाव न केवल उनके जीवन में बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी पड़ा। हम श्री पुरंदर दास जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और रचनाओं से भगवान की महिमा को फैलाया। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।